प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। इस सुंदर प्रभात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक और प्रभात में हमें अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, उसके उपकारों को याद कर कर उसकी बड़ाई करने के लिए जो अवसर प्रभु ने हमें और आपको एक सप्ताह के रूप में दिया है, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। पिछले दिनों में प्रभु हमारे साथ रहा। प्रभु की दया हमें बहुतायत के साथ अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। परमेश्वर का वचन हमें बताता और सिखाता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वाकई में प्रभु ने हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे उपकार किए हैं। अगर उन बातों की हम चर्चा करना प्रारंभ कर दें तो हमें बहुत ही आश्चर्य होगा। लेकिन आइए, उससे बढ़कर एक आश्चर्य विषय यह है कि प्रभु ने अपने उद्धार में हमें और आपको बना के रखा है। आइए उस उद्धार के आनंद में हम प्रभु की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन इस सियोन की यात्रा में हम आगे बढ़े, उसी प्रार्थना में बने रहे। जैसा कि आज भी आराधना का दिन है, हम सभी लोग अपने घरों में आराधना की तैयारी में हैं। तो आइए, आज का दिन हमारे लिए एक आशीष का दिन होने पाए, आज का दिन हमारे लिए एक छुटकारे का दिन होने पाए, आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने का दिन होने पाए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। और मेरी आप सभी के लिए यही प्रार्थना है, आप जहां पर भी रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पंखों तले सुरक्षित रहे। प्रभु आपकी सहायता करे। आज के प्रभात में मैं आपके ध्यान को मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसकी पहली आयत से कुछ बातें समझाऊंगा। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 में हम अपने ध्यान को जरा केंद्रित करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर प्रवचन दे रहा है, उपदेश दे रहा है। उस समय काफी लोग वहां पर इकट्ठे हैं और हम देखते हैं पिछले 3 दिन से बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी है। और उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस खाता है और वो कहता है, ये लोग मेरे साथ पिछले 3 दिन से मेरे साथ बने हुए हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं इन्हें भूखा ही विदा कर दूं तो ये मार्ग में थक जाएंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग दूर से आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को देखकर उन पर तरस खा रहा है, उनकी अवस्था को वो पहचान रहा है। मेरे प्रिय, इस बात को याद रखिएगा, प्रभु हमारी अवस्था को जानता है। आज किस परिस्थिति में हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, हो सकता है हमें से बहुत से लोग उपवास के साथ होंगे, प्रार्थना के साथ होंगे, प्रभु की उपस्थिति में कुछ विषयों के लिए इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा, प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपकी परिस्थिति को पहचानता है। भले ही आपके परिवार के लोग या आपके पड़ोस के लोग या आपके कलीसिया के लोग आपकी परिस्थिति, आपकी अवस्था ना समझ पाए, लेकिन आपको जानने वाला एक महामहिम परमेश्वर आज के प्रभात में आपके नजदीक है, आपके करीब है। इसलिए आइए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, उसी स्तुति के साथ हम प्रभु की उपस्थिति बने रहने पाए। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसी भीड़ को देखकर उन पर तरस खाए, उनकी अवस्था को पहचान गया, उनके लिए एक योजना तैयार कर रहा है। तो यहां पर साफ साफ प्रभु यीशु कहता है कि इन्हें मैं भूखा नहीं भेजना चाहता, इन्हें मैं तृप्त कर, इन्हें कुछ देकर मैं भेजना चाहता हूं। इसलिए क्या किया, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाकर उनसे कहा इन्हें खाने का प्रबंध किया जाए। लेकिन चेलों ने एक सच्चाई वहां पर, एक वास्तविकता वहां पर बोलते हैं, कहते गुरु स्वामी, हमारे पास इनको देने के लिए इतनी रोटी हम कहां से लाएं, क्योंकि हम तो मरुस्थल जगह में हैं, हम तो इस जंगल में हैं, और कृपा करें इन्हें विदा करें ताकि ये लोग दूर दूर जाकर खाने की व्यवस्था करने पाए। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास क्या है, तुम इन्हें देकर तृप्त करो। लेकिन वहां पर हम देखते हैं चेलों ने जल्दी से ही उन्होंने रोटी और मछली का प्रबंध किया। उन्होंने आकर यीशु से कहा, हमारे पास यहाँ पर 7 रोटियां और कुछ मछलियां हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 में इसकी हम चर्चा करते हैं। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को भोजन देता है, भोजन का प्रबंध करता है, हम देखते हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी कहा ये हमसे नहीं हो सकता है, ये एक असाध्य विषय है, इस घड़ी में इस कार्य को करना एक असाध्य बात है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें इंसिस्ट कर रहा है, उन पर जोर डाला है, तुम्हारे पास क्या है देने के लिए। मेरे प्रियो, हो सकता है आज हम और आप भी इस 2 कैटेगरी में होंगे। पहला कैटेगरी जो लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास एक खालीपन की अवस्था है, निराशा की अवस्था है, वो केवल और केवल
प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, उनके पास केवल और केवल प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ चेले देखते हैं, उनके पास भी प्रभु की उपस्थिति है, लेकिन उन्हें लोगों को देने के लिए भोजन वस्तु नहीं है, वे भी खाली है। तो दोनों तरफ एक निराशा का विषय आ रहा है, लेकिन उसके मध्य में प्रभु यीशु कहता है कि मैं इन्हें खाली नहीं भेजना चाहता, मैं इन्हें भूखा नहीं भेजना चाहता, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग दूर से आए। मेरे प्रियो, यदि आज के इस प्रभात में आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु आपकी अवस्था जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है, आप कहां पर हैं, आप किस अवस्था में हैं, आप किस परिस्थितियों से जा रहे हैं, किस वेदना में जा रहे हैं, किस तकलीफ में जा रहे हैं, आप किस आंसू में जा रहे हैं, उस सारी परिस्थिति को, सारी अवस्था को प्रभु अच्छी तरह जानता है। इसलिए आइए प्रभु के वचन से हम मनन करने की कोशिश करें। प्रभु का वचन आज के प्रभात में हमें क्या बता रहा है, आज के प्रभात में प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो लोग थे वो चिंतित थे, लेकिन उनका भरोसा प्रभु यीशु पर था। वो पिछले 3 दिन से प्रभु यीशु के साथ, इसलिए यीशु वहां पर स्पेसिफिकली कहता है, पिछले 3 दिन से ये लोग बराबर मेरे साथ हैं। यदि आज के प्रभात में आप प्रभु के साथ बने हुए, किसी विषय पर आप प्रभु की उपस्थिति में लगे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मैं दावे के साथ आत्मा में बताना चाहता हूं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का सुनने का समय आ गया है। आइए इसीलिए हम प्रार्थना के साथ बने रहे। हो सकता है आप चेलों के समान कह रहे होंगे, प्रभु ये नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, प्रभु का वचन हमें क्या बताता सिखाता है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो आज के प्रभात में प्रभु का वचन हमें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसके 28 में लिखा है, बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पर एक बड़ी भीड़ है जो प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहती है। वो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ जब प्राप्त करने के लिए जब आए, तो प्रभु ने उनके भौतिक जीवन के लिए भी उनके लिए रास्ते तैयार किए। प्रभु ने एक नया रास्ता उनके लिए खोज के निकाला। तो इन दिनों में प्रभु आपके लिए कुछ रास्तों को तैयार कर रहा है, प्रभु आपके लिए कुछ नया मार्ग बना रहा है। इसलिए आइए प्रभु की उपस्थिति से उठकर आप न जाए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। हो सकता है उपवास कर रहे होंगे, हो सकता है प्रार्थना कर रहे होंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ इन दिनों में हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, क्योंकि प्रभु आपके लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है। हो सकता है आप इन शिष्यों के समान कह रहे होंगे, प्रभु ये नहीं हो सकता है, ये एक असंभव बात है प्रभु, लेकिन उस असाध्य बात को प्रभु साध्य करने वाला है। वहां पर एक खास बात लिखी है, वो ये बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी और मछली को प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ उन चेलों को दिया, और चेलों ने उन लोगों को तृप्त किया। जो चेले अभी तक बोल रहे थे नहीं होगा, लेकिन उन्हीं चेलों के हाथ से प्रभु बड़े अद्भुत चमत्कार को कर रहे हैं। और अंत में हम देखते हैं, जितने लोग वहां बैठे थे, वहां वचन कहता है स्त्री और बच्चों को छोड़कर वहां पर पुरुषों की लगभग 4000 की संख्या थी। तो जितने लोग वहां पर थे वे सारे लोग तृप्त हुए, और प्रभु ने उन्हें उसके पश्चात वहां पर विदा किया। यानी कि जब उन्हें विदा किया, उन्हें नया बल दिया, उन्हें नया सामर्थ्य दिया, उन्हें आनंद के साथ विदा किया। तो इन दिनों में किसी विषय के साथ यदि आप निराशा के साथ बैठे हैं, याद रखिएगा प्रभु आपको एक आनंद देने वाला है। आपके विलाप को वो आनंद में बदलने वाला है, आपके विलाप को वो नृत्य में बदलने वाला है। और आप कह रहे हैं ये मुझसे नहीं हो सकता है, प्रभु आपके द्वारा बड़े अद्भुत कार्य करने वाला है। वो चेले लोग बोल रहे थे ये नहीं होगा, लेकिन उनके हाथों के द्वारा अद्भुत कार्य हुआ। और हम अंत में वचन देखते हैं, वहां पर 60 टोकरी भरकर वो रोटी के टुकड़ों को उठाया गया। तो आइए आज से नकारात्मक बातें बोलना बंद करें, प्रभु में आइए हम बलवंत हो जाए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में बड़े अद्भुत कार्य करना चाहता है। तो आइए आज के प्रभात में हम एक निर्णय लें, मैं प्रभु की उपस्थिति में आया हूं और मैं तृप्त होकर जाऊंगा। मैं प्रभु की उपस्थिति में आज खाली हूं, लेकिन मैं भरपूरी के साथ में जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, हालेलुया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि वचन है, जो मांगता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसके लिए वो प्राप्त करता है। अगर ऐसा है तो आइए आज के प्रभात में हम बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़े आनंद के साथ जाए। आने वाले 1 सप्ताह में, आने वाले 2 सप्ताह में फिर से जो हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन आइए जिस प्रकार वो बड़ी भीड़ यीशु के चरणों में थी, सब कुछ भूलकर यीशु में समर्पित थी, लेकिन यीशु ने कहा ये लोग भूखे हैं, ये लोग खाली अवस्था में हैं, ये लोग बलहीन हैं। प्रभु ने जानकर उनके लिए अद्भुत रास्ते तैयार किया। उसी प्रकार आपके जीवन में भी प्रभु अद्भुत कार्य करना चाहता है।
इसलिए हम प्रार्थना के साथ बनेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपके प्रिय लोग आपकी आवाज को सुन रहे प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के समान जो खालीपन अवस्था में है, निराशा की अवस्था में है, अकेलेपन की अवस्था में है, इस मरुभूमि में वो अकेले हैं, इस संसार में अकेलेपन की अवस्था में है। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ने बलवंत करे, उनके लिए नए रास्ते तैयार करे। प्रभु जो लोग शिष्यों के समान कह रहे हैं उससे नहीं हो सकता, मेरे परिवार से नहीं हो सकता, मेरे जीवन से नहीं हो सकता, प्रभु उनके जीवन में उनके हाथों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनके परिवार में एक बड़े अद्भुत को कार्य को करे, साथ ही साथ वे तृप्त होकर उठने पाए। प्रभु आप हमारी इस प्रार्थना को सुनते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसके धन्यवाद। महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। इसी प्रार्थना के साथ आइए इस दिन को शुरुआत करें। प्रभु आपकी सहायता करे, आपका सप्ताह आने वाला दिन बहुतायत के साथ प्रभु में आशीषित होने पाए। इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।